जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये अल्फाबेट सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के इस पार्ट में अल्फाबेट सीरीज के उन हाई लेवल के सवालों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आया स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दूसरे दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएँ। तो इसके कहने का सेंस है, पहले इसे समझते हैं। जैसे कि अल्फाबेट का जो पहला सीधा क्रम होता है, ए से लेकर के जेड तक का कुछ इस तरह से होता है। लेकिन कह रहा है कि पहले अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में हो। जैसे कि यहाँ से गिन लेते हैं 8 अक्षर उल्टे क्रम में कैसे लिखा है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से कुछ 8 अक्षर है जिन्हें जो कि पहले उल्टे क्रम में लिख दिया अगले-अगले करके। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एच लिख दिया और यहाँ पर जो है कि इसको ए लिख दिया। इसी तरह से आई से लेकर के जो है कि पी तक के अक्षरों को जो है कि यहाँ पर उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। ठीक उसी तरह से क्यू से लेकर के एक्स तक के 8 अक्षरों को जो है कि यहाँ पर उल्टे क्रम में यहाँ तक लिख दिया गया है। और वाई जेड तथा एज इट इज सेम है उसी तरह। तो कह रहा है कि यदि इस तरह से लिख दिया जाए तो जो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तो तो बाएं से 5वें अक्षर के दूसरे दाएं कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, यदि आपका रिजल्ट वैल्यू जो भी यल का मान यदि इस पार्ट में आता है तो उस केस में क्या करेंगे कि आप जो है कि 9 में से माइनस कर देंगे, उस वैल्यू को जो है कि 9 से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर इस पार्ट में आ जाता है तो उस केस में क्या करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले सवाल फर्स्ट को जो है कि सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है बाएँ से, यानी लेफ्ट से कितना दिया है, तो लेफ्ट से जो है कि 5 दिया है और जो कि राइट से कितना दिया है, तो राइट से जो है कि यहाँ पर 2 दिया है। जब भी लेफ्ट और राइट मिले तो उससे सबसे पहले क्या करते हैं, उसे प्लस करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में भी बता रखी है और ये पार्ट उसका 4 है वर्णमाला सीरीज का, अल्फाबेट सीरीज का जो कि पार्ट 4 है। यहाँ लेफ्ट और राइट दिया है तो इसे प्लस कर देंगे तो 5 और 2 को जो कि यहाँ पर लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 7, जो कि 7 हो जाएगा। और बाएँ से 7वां जो है कि आपका किस पार्ट में आ रहा है, तो आपका जो है कि ये फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। किस पार्ट में आ रहा है, 7 नंबर जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उल्टा क्रम किया गया है इसमें जो है कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। जब फर्स्ट पार्ट में आ रहा है तो इसे 9 में से जो है कि माइनस कर देंगे। तो इसे जो है कि आगे सॉल्व करेंगे और 9 में से माइनस कर देंगे। जब 9 में से जो है कि लेफ्ट 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो कि आपका निकल कर आएगा लेफ्ट से 2, यानी बाएँ से दूसरे नंबर पर अल्फाबेट सीरीज में कौन सा अल्फाबेट्स आता है, तो आपका आता है बी। क्या आता है फ्रेंड्स, तो बी आता है और बी जो कि हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएँ, तो दाएँ से 7वें अक्षर के 11वें बाएँ अक्षर कौन-सा अक्षर आएगा? देखिए यहाँ पर राइट से कितना दिया है, तो राइट से 7 दिया है और लेफ्ट से कितना दिया है, तो लेफ्ट से 11 दिया है। जब राइट और लेफ्ट दिया तो उसके इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 11 और 7 जो है कि यहाँ पर राइट से कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। जब भी राइट आए तो उसे सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कि यहाँ से 27 से माइनस करेंगे। जब 27 से 18 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा 9 और लेफ्ट से जो 9 आ रहा है आपका किस पार्ट में आ रहा है, तो ये आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है। किसमें आ रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका जो कि सेकंड पार्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कि टोटल 8 लेटर हो जा रहे हैं, लेकिन जो कि 8 के बाद जो 9वां आ रहा है आपका इस पार्ट में आ रहा है। जब इस पार्ट में आएगा तो जो भी आपकी रिजल्टेड वैल्यू लेफ्ट से आई हुई है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट से 9 जो भी आया हुआ है, लेफ्ट से 9 इसे जो है कि इसमें से जो है कि इसे 8 से माइनस कर देंगे। कितने से माइनस कर देंगे, 8 से माइनस कर देंगे। यानी इसमें से जो है कि 8 घटा देंगे। वो 8 कौन-सा चीज़ घटा रहे हैं, तो ये सभी 8 जो आपका ये इसके पहले वाले जो लेटर है, ये 8 जो है कि इसे घटा देंगे। जब इसे 8 घटा देंगे तो फिर उसके बाद जो हमारा यह पार्ट सेकंड पार्ट है, इसी में लिख करके लेफ्ट से जो है कि हम अपने आंसर को काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी रिजल्टेड वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो भी आपकी रिजल्टेड वैल्यू आ रही है, उसमें से जो है कि आपको 8 घटा देना है। कितना घटाना है, 8 घटा देना है। बस आपको यही ख्याल रखना है। और इस केस में आपको क्या करना है, यदि इस केस में यदि कोई लेफ्ट से कोई वैल्यू आ जाती है, यदि इतना यानी यहाँ से लेकर के देखिए क्यू 17 और जो कि 24, 17 से 24 के बीच में यदि कोई वैल्यू आती है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से 8 पार्ट, 8 अंक, 8 लेटर यहाँ से, 8 लेटर यहाँ से, 8 8 16, यानी यहाँ पर जो लेफ्ट की वैल्यू आएगी जो 17 से 24 के बीच में है, उस केस में यहाँ पर जो कि 16 से माइनस कर देंगे और इसको लिख करके लेफ्ट से काउंट कर लेंगे और हमारा जो है कि आंसर आ जाएगा। चलिए अभी आप सवालों को करेंगे तो आप आसानी से सब कुछ समझ जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर सवाल को देखिए, यहाँ पर लेफ्ट से कितना दिया है, तो 9 दिया है, तो अब इसमें से जो है कि कितना घटाएँगे, तो हमें जो है कि यहाँ पर घटाना कितना है, तो यहाँ पर जो है कि हमें घटाना है, जो है कि टोटल कितना घटाना है हमें यहाँ पर घटाना है -8। यहाँ से जो है कि -8 को घटा लेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से आ जाएगा यहाँ पर 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम जो कि क्या करेंगे, जो हमने सेकंड पार्ट को उल्टा क्रम में लिखा था, इस वाले सेकंड पार्ट को, इसको जो कि हम यहाँ पर एज़ इट इज़ लिख करके जो है कि काउंट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो है कि आंसर राइट आ जाएगा। हो सकता है ट्रिक फ्रिक यहाँ पर लगाने में आपको परेशानी हो सके। देखिए आपको लिख लेना है सेकंड पार्ट वाला जो उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, जे, के, एल, एम,
एन ओ पी। अब देखिए इसे बाएं से काउंट कर लेंगे, तो बाएं से जब इसे काउंट करेंगे तो पहले नंबर पर आ जा रहा है क्या, लेफ्ट से 1 नंबर पर आ जा रहा है आपका पी, क्या आ रहा है, पी आ रहा है, इसलिए पी जो कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि सी सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट से अगर 3 रहता तो इसे बाएं से काउंट करते तो 1 2 तीसरे तीसरे नंबर पर यह रहता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट से 1 है, जब 1 है तो यहाँ पर जो कि आपका लेफ्ट से बाएं नंबर पर पी आ जा रहा है, इसलिए जो कि पी यहाँ पर जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आप सवालों को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के 7वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर बाएं से कितना दिया, तो लेफ्ट से कितना दिया है, 7 दिया है। फिर अगले अक्षर जो कि 7वें अक्षर के 7वें दाएं, यहाँ पर देखिए राइट से कितना दिया है, तो 7वें दिया है। तो राइट और लेफ्ट दिया तो इसे जो कि प्लस कर देंगे, जब इसे जोड़ देंगे, जब राइट लेफ्ट दिया तो उसको क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, तो जो कि 7 7 14 हो जाएगा। या लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा 14। अब देख रहे हैं लेफ्ट से 14, अब यह आपका किस पार्ट में आ रहा है, तो देखिए अब यह आपका आ रहा है जो कि किस पार्ट में, तो 14 जो आपका आ रहा है, अब ये आ रहा है कि इस सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ से जो कि 9 से लेकर के 16 के बीच स्टार्ट हुए हैं, तो ये जो कि 9 से 16 के बीच में 14 आ रहा है, जब इस पार्ट में आ रहा है तो लेफ्ट से 14 आया जो है, जो लेफ्ट से 14 आया उसमें से 8 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, उसमें से 8 को माइनस करके जो कि इसको लिख करके इसमें जो है कि बाएं से अपना जो है कि आंसर काउंट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो कि सवाल को यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि अब यहाँ से 8 माइनस करेंगे, जो इसके पहले 8 लेटर उल्टे क्रम में थे उन्हें माइनस कर देंगे, तो यहाँ जब यहाँ से 8 निकालेंगे तो यहाँ से लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 6। अब लेफ्ट से जो है कि 6 जो है कि हम काउंट करेंगे, तो किसको, जो सेकंड वाले पार्ट को लिख करके, देखिए यहाँ पर भी अब सेकंड वाले पार्ट को लिख लेते हैं, जैसे कि आई के बाद जो है कि JKLMNOP। अब देखिए लेफ्ट से जो कि बाएं से 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 नंबर पर हमारा क्या आ रहा है, के आ रहा है, के आ रहा है, तो के जो कि हमारा आंसर जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के 5वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए लेफ्ट से कितना दिया है, तो लेफ्ट से दिया है यहाँ पर 15, राइट से कितना दिया है, तो राइट से यहाँ पर दिया है 5। देखिए राइट और लेफ्ट दिया तो उसके इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चीजें मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 में बताया, पार्ट 3 में बताया, और इस पार्ट में भी आपको बता दे रहा हूँ। तो जो कि यहाँ पर लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 20। अब देखिए लेफ्ट से जो 20 आया है, यह आपका जो कि अब किस क्रम में आ रहा है, देखिए अब लेफ्ट से जो 20 आया है यह आपका किस पार्ट में आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 8 वाले पार्ट थे, अब यहाँ से यहाँ तक जो कि थे 9 से 16, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 17 से 24। तो जो कि जो लेफ्ट से जो कि आपका जो 20 आया है वो कितने के बीच में आया, 17 से 24 के बीच में आया, इसलिए जो कि यहाँ पर जो भी आपका लेफ्ट से 20 आया उसमें से 16 माइनस करेंगे। ये 16 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो पहले वाले उल्टे क्रम में लिखे गए हैं उन्हीं को माइनस करेंगे, किसको, उन्हीं को माइनस करेंगे। देखिए 8 8 जो कि 8 लेटर यहाँ से, 8 लेटर यहाँ से, 8 8 16, जो कि 16 को यहाँ पर माइनस कर देंगे इस लेफ्ट वाले वैल्यू से। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको आपको याद रखना है, इसको जो कि माइनस करने के बाद इस जो कि थर्ड पार्ट को लिख करके बाएं से काउंट कर लेंगे, और इस तरह से काउंट करके जो कि आंसर को ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से आपको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप ट्रिक का यूज करेंगे, मैं ट्रिक को आपको बताने को बता दूंगा, लेकिन हर जगह ट्रिक नहीं चलेगी। कुछ ट्रिक याद कर लेना है, कुछ ट्रिकों को जो है कि हर जगह यूज नहीं करना है, कुछ जगह कंसेप्ट से जो कि काम चलाना है। तो चलिए आ जाते हैं सवाल पर। सवाल क्या था, सवाल था आपका यहाँ पर देखिए, सवाल था यह, लेफ्ट से कितना आया, तो बाएं से 20 आया, तो मैंने आपको बताया कितना माइनस करना है, 16। जब थर्ड पार्ट में हो तो 16 से माइनस कर देंगे, कितना से माइनस करेंगे, 16 से माइनस। जब 16 से माइनस करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट से कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट से आ जाएगा 4, तो लेफ्ट से 4 नंबर, यानी थर्ड पार्ट को लिख करके बाएं से चौथे नंबर पर गिन के अपने आंसर को काउंट कर लेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट में कौन से उल्टे क्रम में थे, तो वहां पर कौन से स्टार्ट था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो क्यू से, तो यहाँ पर लेंगे ओपी, QRSTUVW X। देखिए टोटल 8 अक्षर हो गए ना, यहाँ से देखिए टोटल 8 अक्षर है। अब यहाँ से जो कि बाएं से इसे काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4। अब देखिए चौथे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट्स आता है, तो यहाँ पर आ रहा है जो कि यू आ रहा है, जो कि यहाँ पर जब यू आ रहा है तो यू जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए इस पार्ट में क्या करना है कि आपको जो रिजल्टेड वैल्यू आ रही है उसे 16 से माइनस करके उसी पार्ट में जो है कि बाएं से काउंट कर लेंगे, इससे जो कि आपको सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 7वें अक्षर के दूसरे दाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है दाएं से 7वें अक्षर, यानी
राइट से कितना दिया है, तो राइट से 7 दिया है। फिर जो कि लेफ्ट से कितना दिया है, तो लेफ्ट से 7 दिया है। जब राइट और लेफ्ट दिया तो जो कि यहाँ पर राइट से 2 दिया है, सॉरी यहाँ पर 2 दिया है। देखिए यहाँ पर राइट से कितना हो जाएगा, तो राइट से 9 हो जाएगा। अब जब भी राइट में आए तो सबसे पहले उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करेंगे, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 18। और लेफ्ट से 18 जो कि आपका किस पार्ट में आ रहा है, तो ये आपका थर्ड पार्ट में आ रहा है। जब थर्ड पार्ट में आ रहा है जो कि यहाँ से 16 से माइनस कर देंगे, जब इसमें से जो कि 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट को लिख करके बाएं से 2 जो है कि काउंट कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो क्यू से। यहाँ पर देखिए क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब देखिए यहाँ से बाएं से इसे दूसरे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट था उसे काउंट कर लेंगे, 1 2। देखिए दूसरे नंबर पर आ जा रहा है आपका क्या रहा है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट से कितना दिया है, 20 दिया है। यहाँ पर भी लेफ्ट से कितना दिया, तो 5 दिया है। जब लेफ्ट लेफ्ट दिया तो उसके इसमें माइनस करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा, लेफ्ट से जो कि आपका आ जाएगा 15। जब 15 आ जाएगा तो जो कि अब देखिए 15 आपका किस पार्ट में आ रहा है, तो 15 जो है कि आपका किस पार्ट में आ रहा है, सेकंड पार्ट में। जब सेकंड पार्ट में आ रहा है तो सेकंड पार्ट में आ रहा है तो उसके इसमें यहाँ से 8 से माइनस कर लेंगे। जब 8 से माइनस करेंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा आपका 7। अब जो कि सेकंड पार्ट को लिख करके बाएं से 7 काउंट करके जो है कि आपका जो कि आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कि लिख लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट स्टार्ट कहाँ से था, तो आई से था, तो यहाँ पर लिखते हैं आई जे के एल एम एन ओ पी। टोटल 8 हो गए। अब इसे जो कि बाएं से 7वें नंबर पर देखते हैं कौन सा अल्फाबेट्स आता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, तो यहाँ 7वें नंबर आपका आ रहा है जे। क्या आ रहा है, जे, और यानी जे हमारा जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सब गलत दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप जो है कि ऑप्शन नंबर डी को बना लीजिए, यहाँ पर जे होगा, इसे आप जो है कि जे को यहाँ पर बना लीजिए, ये आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मिस प्रिंटिंग हुआ है, टाइपिस्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाए तो दाएं से चौथवें अक्षर के तीसरे दाएं कौन सा अक्षर आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था। इस क्वेश्चन को आपको जो है कि ट्राई करना है, और यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सोल्यूशन मैं जो है कि नेक्स्ट पार्ट में जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को जो है कि जारी रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ न्यू टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।